हेलो एवरीवन, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये बुक तो शायद मेरी पुरानी है, बट फिर भी नई बुक्स को भी मैंने देख लिया है, वो भी यही है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट काफ़ी इजी चैप्टर है, क्योंकि अगर हमने 9th में सही से पढ़ा हुआ है या 8th में सही से पढ़ा हुआ है ना, तो हमें ये पढ़ने में बहुत ईजी होगा। तो अब बात करते हैं रिसोर्स की। तो नॉर्मली रिसोर्स वो चीज़ है जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और हमारी नीड को सेटिस्फाइड करता है, तो वो होता है रिसोर्स। अब पहली चीज़ जैसे हम बात करें, हम फूड कुक करते हैं, फूड जब बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है गैस की रिक्वायरमेंट, फूड मटेरियल जो भी हमारे लिए चाहिए वो चीज़ें। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा फूड रेडी हो रहा है, हम खा पा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी नीड है वो जब सेटिस्फाइड होती है, तो यानी उस चीज़ से सेटिस्फाइड होती है, तो वो हो जाती है रिसोर्स। अब आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? हमने नेचर से कोई चीज़ ली, ठीक है? नेचर से चीज़ ली, इंटरैक्ट किए हम नेचर के साथ, उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ में, है ना? और एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो नॉर्मली हमारी बुक में एक पर्टिकुलर सा डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का, एंड देन यहाँ नेचर है, फिजिकल एनवायरनमेंट, यहाँ पे है हमारा टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे है इंस्टीट्यूशन। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के इंस्टीट्यूशन रेडी होता है, और यही क्रिएट करता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे हमने फूड बना लिया, फूड हम खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी सही होती है। बॉडी सही होगी तो हम किसी काम को करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं जब हम काम को करने में कैपेबल होंगे, इकोनॉमी में कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद उससे पैसे क्रिएट करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आता है रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, कि रिसोर्स किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। तो रिसोर्स को क्लासिफाइड करने के कई सारे वेज हैं। उसमें से जो हमारी बुक्स में दिया है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब वो कहाँ से आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पे दो है, बायोटिक एंड एबायोटिक। नॉर्मली बायो से ही समझ में आ रहा है कि जो है नेचुरल, ठीक है, एंड एबायोटिक, ठीक है। दो चीज़ों के थ्रू हम क्लासीफाई करते हैं ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स को। तो बायोटिक में नॉर्मली लाइफ से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर जान होता है। हम हो गए ह्यूमन वेलबींग, उसके बाद जितने भी फ्लोरा फौना फिशरीज, ये सारी चीज़ें हैं, दे आर कम अंडर दी बायोटिक रिसोर्सेज। अब आती है एबायोटिक चीज़ें। तो एबायोटिक चीज़ें वो हैं जिसपे कहीं ना कहीं बायोटिक चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, जैसे कि रॉक्स हो गई, मेटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम क्या है, इनका यूज़ करके अपने लिए चीज़ों को रेडी कर रहे हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं हम इस पे भी डिपेंड हो गए। तो ये ओरिजिन के थ्रू, ये नेचुरली मिले हुए हैं हमें। तो बायोटिक एंड एबायोटिक ये ओरिजिन के बेसिस पे हो गया। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम दो चीज़ें लेते हैं। पहली चीज़ होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड सेकंड इज होती है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यू यानी बार बार जिसका हम कहीं ना कहीं क्या है, यूज़ कर पा रहे हैं, बार बार उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जस्ट लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। तो कर रहे हैं, ये बात अलग है, बट इस समय पेड़ की कटाई इतनी हम लोगों ने कर ली है कि साल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो इन्हें बोलते हैं, बट इसका इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये शायद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ इतने ज़्यादा कट रहे हैं, पानी का इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। सोलर एनर्जी तो इंक्रीज़ हो रही है, बट उसके साथ विंड एनर्जी कम हो रही है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। बट अभी इसके यानी सिलेबस की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ गया सोलर, विंड, यानी जिसका हम बार बार रीयूज़ कर पा रहे हैं, रिन्यू कर पा रहे हैं जिसको। नाउ सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल, दैट मीन्स नॉन, अब यही नॉन रिन्यूएबल यानी जो रिन्यू नहीं हो पा रही, जस्ट लाइक ऑयल हो गया, कोल्स हो गए। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिन्यू नहीं कर पा रही, ये आ जाते हैं हमारे एग्जॉस्टिबिलिटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, अब ऑयल है एक बार खत्म हो गया तो शायद वापस नहीं आ पाएगा, उसे प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हो गया सेकंड। अब आता है थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप से ही समझ में आ रहा है हमें कि जिसमें ओनरशिप हो हमारी, यानी होता है ना एक तरीके से, जिसपे इंडिविजुअल हो, किसी का अधिकार हो एक तरीके से। तो ये भी इसके बेसिस पे भी, तो इसके बेसिस पे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे इंडिविजुअल, अब हमारी प्रॉपर्टी है, उस पे जैसे हमारा खुद का अधिकार होता है, इंडिविजुअल वो आ जाता है। उसके बाद कम्युनिटी में आ गया, जैसे कम्युनिटी के अंदर होता है ना कि पब्लिक पार्क बना हुआ है, कहीं पे पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, तो वो कहाँ जाता है, पब्लिक के अंदर, जिसे हर कोई यूज़ कर पा रहा है। तो ये आ जाता है पब्लिक के अंदर। उसके बाद आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल। तो नेशनल रिसोर्सेज, जैसे हमारा नेशनल पार्क हो गया, जैसे हमारी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो गया, वो कम आ जाता है नेशनल के अंदर। तो हमने अपनी नेशन की एक पर्टिकुलर सी बाउंड्री फिक्स कर दी है, जैसे इंडिया की, तो इसके अंदर में जितने भी रिसोर्सेज है वो उस पर ओनरशिप किसकी, एक पर्टिकुलर नेशन की। अब आता है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल का हमने सुना है कि जैसे समंदर में होता है कि एक बाउंड्री, ये जैसे हमारी कंट्री है और इसका एक दायरा फिक्स है यहाँ पे, वो बॉर्डर वाली, लैंड वाली बाउंड्री तो नॉर्मली हम सबको पता तो होती है। उसके अलावा जो ये बॉर्डर पानी के अंदर वाली समंदर में, तो हमारा एक जोन है, इस जोन के बाहर हम दूसरी कंट्री का एक तरीके से उनकी ओनरशिप स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो जाता है इंटरनेशनल ओनरशिप की, इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, इसके अंदर आप नहीं काम कर सकते, इस तरीके से। तो ये हो गया रिसोर्स के कुछ टाइप्स। फोर्थ वन आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट नॉर्मली अगर मैं देखूँ, रिसोर्स की बात नहीं करें तब भी हम देखें तो जैसे पर्टिकुलरली हम 3 स्टेज देख लेते हैं। जैसे एक होता है एक इंसान जिसके पास रोज कमाता है, रोज खाता है, तो उसका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट उतना ही रहेगा, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, बस उतना ही, वहीं तक सीमित रहेगा। सेकंड स्टेज आ जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इसके पास मंथ में आती है, और उसके बेसिस पे वो खर्च करता है। नॉर्मली उसको पता है कि उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, उसके घर में कितने बच्चे, उनकी स्कूल की फीस क्या हो जाएगी, और उसके खाने में कितना खर्च होगा। ये सेकंड फेज हो गई। अब आता है थर्ड में हो जाती है अपर क्लास, जिसके पास इतना
इतना पैसा है कि उसे पता ही नहीं है कि उसे खर्चा कहाँ करना है। हाँ, तो ये हो जाती है नॉर्मल, अगर हम इस बेसिस पे समझे तो इसी तरीके से स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एक तो होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में तो इसमें हमें पता है कि इस जगह पे ये रिसोर्स है, बट हम उस चीज़ को एक तरीके से ना उस यानी उस वे में यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात की बात करें, यहाँ पे हमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी ईजिली प्रोवाइड हो जाती है। अगर आप देखें तो राजस्थान में धूप बहुत ज़्यादा है और आराम से विंड एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, बट हम लोगों ने अभी तक उसको उतना यूटिलाइज़ नहीं किया है। तो आजकल तो धूप हर जगह हो जा रही है, कहीं भी लगा दो विंड, पर ऐसा कर नहीं सकते हम, उसका अलग सा रीज़न है। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी पहली पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज नॉर्मली वो चीज़ें होती है, जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में जान लिया, उसे डेवलप कर लिया, तो उसके बारे में जब हमने जान लिया तो हम उसको उसके हिसाब से यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। उसके बारे में सर्वे कर लिया, उसकी क्वालिटी चेक कर ली, क्वांटिटी चेक कर ली। नॉर्मली जब हम एक कपड़े लेके आते हैं नॉर्मली, तो हमें पता होता है कि उसकी साइज़ क्या है। जब हम पहनने के लिए लाते हैं तो हम उसको उस हिसाब से ही लाते हैं ना। हम जब गए, हम अपने साइज़ का कपड़ा लेके आए तो हमने उसको अपने हिसाब से पहन लिया। तो यहाँ पे जब बात होती है डेवलप्ड रिसोर्स की, तो वही होता है कि इसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी है, हमने इसकी क्वालिटी भी चेक कर लिया एंड क्वांटिटी भी चेक कर लिया। अब आता है थर्ड, स्टॉक। स्टॉक नॉर्मली तो वो होता है जिसके बारे में वो रिसोर्स होता है जिसके बारे में हमने सर्वे तो कर लिया, बट ये यूज़ नहीं हो पा रहा। क्यों यूज़ नहीं हो पा रहा? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास नहीं है उसे यूज़ करने के लिए सफिशिएंट तरीके की। तो हमारी बुक में नॉर्मली एग्जांपल तो दिया है वाटर का, जैसे नॉर्मली H2O वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें बोल रखा है ना कि वाटर को किस तरीके से यूज़ करें, इसके बारे में ही नहीं पता है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अभी गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों के सीज़न में नॉर्मली किसी के घर में आम का पेड़ है, नॉर्मली मेरे पास है। तो लास्ट ईयर ये हुआ था, इतने ज़्यादा आम हो गए थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसका यूज़ कैसे करूँ। यानी नॉर्मली अभी लोग यहाँ पे कई सारे बोलेंगे कि जूस बना लो यार, जूस बना के भी थक गए थे। लास्टली वो आम सड़ने लगे थे। तो ये होता है जब या फिर हम उसके बारे में नहीं जानते हों, या फिर वो इतना ज़्यादा एक्सेस में हो, हमें पता ही ना हो हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो स्टॉक मतलब वही हो जाता है कि चीज़ हमें पता है, हमने उसके बारे में सर्वे भी कर लिया है, बट या टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें लैक ऑफ नॉर्मली टेक्नोलॉजी, हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसी के अंदर आता है फोर्थ चीज़, रिजर्व। रिजर्व नॉर्मली हम चीज़ें क्या है, हमारे पास चीज़ें स्टॉक में, यानी एक तरीके से स्टॉक का सबसेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमने चीज़ों के बारे में जान लिया है, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी पता है हमें, लेकिन अभी तक हमने उसको यूज़ में लाना स्टार्ट ही नहीं किया है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि जैसे वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मली वाटर अगर जैसे गंगा नदी ले लेते हैं, गंगा नदी हरिद्वार से यानी हमारे उत्तराखंड से निकल के आ रही है, हरिद्वार आ रही है, देन उसके बाद आगे आती जा रही है। तो जैसे जैसे हमारे जो छोटे छोटे से डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप हो रहे हैं वो अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, बट हम जहाँ से निकल रही है गंगोत्री, यहाँ पे उसका किस तरीके से यूज़ हो रहा है नहीं पता ना। वो वहाँ पे रिजर्व ही है, एज अ रिजर्व वो आगे फ्यूचर में काम देगी। फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से तालाब होंगे या छोटे छोटे से झरने होंगे, तो वो फॉरेस्ट के अंदर है। तो उसके बारे में हमें नहीं पता कि हम उसको कैसे यूज़ करें, तो इन फ्यूचर हो सकता है हम उसको यूज़ करें फॉरेस्ट के अंदर जाके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो रिजर्व में पड़ी हुई है, उसे के बारे में हमें पता है, बट उसको हम अभी तक यूज़ में नहीं लेके आ रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि हम कैसे जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ों का डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो आज के लिए मैं इतना ही रोकती हूँ। सो आई जस्ट होप कि यू लव दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो कल हम पार्ट सेकंड में ज़रूर शेयर करूँगी।